नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, सेकंड ग्रेड की परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही आनंद का दिन है आज, क्योंकि आज हम उनके बार बार डिमांड करने पर, उनकी बार बार मैसेजेस आने पर आषाढ़ का एक दिन नाटक की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले आज इस सत्र में हम मोहन राकेश, जिनकी रचना है आषाढ़ का एक दिन नाटक, उनके विषय में जानेंगे, उनके कृति परिचय के विषय में जानेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी कृति के कथ्य को समझने के से पहले लेखक के दृष्टिकोण को समझना, उसके जीवन, उसके कृति परिचय के विषय में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सत्र। सबसे पहले मोहन राकेश के विषय में थोड़ी सी जानकारी जो हम सभी को होनी चाहिए, और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो विद्यार्थी, उन्हें तो जरूर होनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि मोहन राकेश स्वातंत्र्योत्तर युग के साहित्यकार हैं। स्वातंत्र्योत्तर युग के साहित्यकार होने का मतलब क्या है कि स्वतंत्रता के बाद के युग में वे साहित्यकार के रूप में उभर कर सामने आए, और उन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी वे सब स्वातंत्र्योत्तर जो विचारधाराएं थी उनको अभिव्यक्त करने वाली हैं। अब स्वातंत्र्योत्तर विचारधाराएं क्या हैं? देखिए, स्वतंत्रता से पहले जो भी रचनाएं आई हमारे सामने, उनमें नैतिक मूल्यों की स्थापना पर बल दिया गया, उनमें उन ऐतिहासिक और पौराणिक प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया जिनसे हमारी राष्ट्रीय चेतना मजबूत हो, हम संगठित हों, एकजुट हों और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह करें, उनका तख्ता पलट कर अपने शासन को अपने हाथ में लें। इस तरह की धारणाएं उस समय केंद्र में रही। स्वतंत्रता के पूर्व की बात है। लेकिन जब स्वतंत्रता के बाद का युग आया तो इन सारी स्थितियों में बदलाव आया, क्योंकि अब आजादी मिल चुकी थी, शासन सूत्र हमारे स्वयं के हाथों में आ चुका था। तो उस स्थिति में अब साहित्यकारों की दृष्टि अपने आसपास के परिवेश में दौड़ने लगी, और उन्हें महसूस हुआ कि अब आजादी का मुद्दा तो है ही, आजादी हमें मिल चुकी है, लेकिन अब जरूरी है कि हम देश की जो अलग अलग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याएं हैं उन पर दृष्टिपात करें, जीवन के यथार्थ को अपने साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत करें। तो यथार्थवादी चेतना, राजनीति के प्रति सजगता और सांस्कृतिक चेतना, इन सारी भावनाओं की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के बाद के साहित्यकार में साहित्य में हुई। अब दूसरी बात यह है कि इस समय का साहित्यकार पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंगों को आधार तो बनाता है कृतियों का, लेकिन उनके माध्यम से वो पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंगों की वैसी अभिव्यक्ति नहीं करता, बल्कि उसके माध्यम से समसामयिक समस्याओं को अभिव्यक्त करता है। और ऐसी ही एक कृति के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। कालिदास, जो कि एक प्राचीन साहित्यकार हैं, उनके माध्यम से साहित्यकारों के या रचनाकारों के या कोई भी कलाकार, किसी भी क्षेत्र का कलाकार है, उसे अपने जीवन में किस प्रकार के अंतर्द्वंद्व का सामना करना पड़ता है, किस तरह से उसके जीवन में संघर्ष व्याप्त होता है, ये स्थितियां यहां पर अभिव्यक्त की गई हैं। कालिदास वास्तव में, स्वयं मोहन राकेश ने कहा है कि वे कालिदास, कवि, महाकवि कालिदास से अधिक बढ़कर क्या है, वे एक रचनाकार हैं, एक रचनाधर्मी व्यक्ति के प्रतीक के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो स्वातंत्र्योत्तर युग के साहित्यकार होने का मतलब हुआ कि जो जहां पर परिवेश की विसंगतियों पर का चित्रण किया गया हो साहित्य में, जहां यथार्थवादी दृष्टिकोण लेखक के द्वारा अभिव्यक्त किया गया हो साहित्य में, वो साहित्यकार स्वतंत्रता के बाद के साहित्यकार हैं। और मोहन राकेश की कृतियों में ये दोनों ही प्रकार की प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। दूसरी बात, मोहन राकेश न केवल एक कहानीकार के रूप में प्रस्तुत हुए, हमारे सामने उभर कर आए, बल्कि वे एक बहुत ही उत्कृष्ट उपन्यासकार और नाटककार के रूप में भी उन्होंने विशेष ख्याति प्राप्त की, बहुत यश उनको मिला। और नाटककार के रूप में तो वे सम्मानित भी किए गए, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। 1944 में उन्होंने लाहौर में एक
कहानी लिखी जो उनकी पहली रचित कहानी मानी जाती है, जिसका शीर्षक था नन्ही। लेकिन आपको ध्यान रखना है, उनकी पहली रचित कहानी नन्ही है, जिसकी रचना लाहौर में 1944 में हुई, लेकिन उनकी पहली प्रकाशित कहानी अलग है। अब पहली प्रकाशित कहानी कौन सी है, यह भी हमें ध्यान रखना है। 1946 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित भिक्षु उनकी पहली कहानी, प्रकाशित कहानी है। यानी नन्ही वो कहानी है जिसकी रचना 1944 में लाहौर में मोहन राकेश ने की। यानी सबसे पहले लिखी गई कहानी नन्ही है, लेकिन नन्ही प्रकाशित नहीं हुई पहले, बल्कि उससे पहले 1946 में सरस्वती पत्रिका में उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी भिक्षु प्रकाशित हुई। इसलिए पहली प्रकाशित कहानी होने का श्रेय उनकी भिक्षु कहानी को जाता है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि मोहन राकेश की पहली प्रकाशित कहानी कौन सी है, तो उत्तर होगा भिक्षु, और पहली रचित कहानी कौन सी है, तो उत्तर होगा नन्ही। दोनों ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब उनके जीवन के विषय में चर्चा करते हैं। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को पंजाब के अमृतसर नामक स्थान पर हुआ। उनका मूल नाम, ये प्रश्न बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मोहन राकेश का मूल नाम, वास्तविक नाम क्या था, तो आपको ध्यान रख लेना है, मोहन राकेश का वास्तविक नाम था मदन मोहन गुगलानी। उनका निधन 3 जनवरी 1972 को नई दिल्ली में हुआ, और इन्होंने 2 विषयों में एमए किया था। एमए एक तो हिंदी में, दूसरा अंग्रेजी में, और पंजाब लाहौर स्थित जो पंजाब विश्वविद्यालय है उससे संबद्ध एक कॉलेज था, ओरिएंटल कॉलेज, वहां से उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की। स्नातकोत्तर जो शिक्षा थी वो उन्होंने यहां से प्राप्त की थी। आगे चलते हैं। उन्हें सन 1968 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात आती है उनकी कृतियों की। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि उन्होंने उपन्यास भी लिखे, उन्होंने कहानियां भी लिखी, उन्होंने नाटक भी लिखे, तो इसके अतिरिक्त भी उन्होंने अन्य अनेक गद्य की विधाओं पर अपनी कलम चलाई। उनके विषय में भी हम जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि गद्य की विधाओं में उनकी उन महत्वपूर्ण कृतियों की चर्चा, उससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। उपन्यासों की बात करें तो उनका सबसे पहला जो रचित उपन्यास है वो है अंधेरे बंद कमरे। इसका प्रकाशन 1961 में हुआ। उसके बाद दूसरा उपन्यास 1968 में प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक है न आने वाला कल, और तीसरा उपन्यास 1972 में प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक है अंतराल। यानी 1961 में पहला, 1968 में दूसरा, और 1972 में उनका तीसरा उपन्यास प्रकाशित हुआ। इसके बाद एक और उपन्यास उन्होंने लिखा, कांपता हुआ दरिया, लेकिन इसे वे पूरा नहीं कर सके, अपूर्ण रहा ये उपन्यास, और उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद जयदेव तनेजा की पहल पर मीरा कांत एक उपन्यास लेखिका हुई है, उनके द्वारा इस उपन्यास को, कांपता हुआ दरिया को पूर्ण किया गया। यानी यदि पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा मोहन राकेश का अपूर्ण उपन्यास है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कांपता हुआ दरिया उनका अपूर्ण उपन्यास है, जिसे जयदेव तनेजा के पहल करने पर मीरा कांत ने पूरा किया। इसके बाद एक और उपन्यास उन्होंने लिखा स्याह सफेद के नाम से। इसका प्रकाशन, इन कृतियों का सही प्रकाशन वर्ष उपलब्ध नहीं हो सका है, इसलिए यहां नहीं दिया गया है। नीली रोशनी की बाहें इनका एक और अन्य उपन्यास, और उसके बाद कई एक अकेले शीर्षक से भी उन्होंने एक उपन्यास लिखा जो कि अप्रकाशित है, यानी जो प्रकाशित नहीं हो सका। यानी एक उपन्यास उनका अपूर्ण रहा और एक उपन्यास उनका प्रकाशित नहीं हो सका। अब बात आती है नाटकों की। तो सबसे पहला उनका जो नाटक है वो है आषाढ़ का एक दिन, जिसकी चर्चा हम करेंगे। 1958 में इसका प्रकाशन हुआ। दूसरा नाटक उनका है लहरों के राजहंस, 1963 में इसका प्रकाशन हुआ। तीसरा है आधे अधूरे, 1969 में प्रकाशित हुआ। और चौथा नाटक है उनका पैर तले की जमीन। ये उनका एक अपूर्ण नाटक है। इस नाटक को वे पूरा नहीं कर सके, और उनके निधन के बाद कमलेश्वर, जो कि एक प्रतिष्ठित कहानीकार हैं, उनके द्वारा इस नाटक को पूरा किया गया, पैर तले की जमीन। इस पर भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि मोहन राकेश का कौन सा नाटक अपूर्ण है, तो आपको ध्यान होना चाहिए पैर तले की जमीन है। दूसरा प्रश्न इस तरीके से भी आता है कि किसके द्वारा इसे पूरा किया गया, तो कमलेश्वर द्वारा इसे पूरा किया गया। आगे चलते हैं। उन्होंने कुछ एकांकियां भी लिखी।
अंडे के छिलके उनका एक एकांकी संग्रह है, जिसको गद्य की विधाओं में बहुत अधिक पूछा जाता है कि ये कृति किस लेखक की है, किस एकांकीकार की है, तो आपको ध्यान रखना है, या ये किस विधा की रचना है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो उनके दो एकांकी संग्रह प्रकाशित हुए, पहला अंडे के छिलके और दूसरा बहुत बड़ा सवाल। इसके बाद बात आती है उनके कहानी संग्रहों की। तो क्वार्टर तथा अन्य कहानियां उनका एक कहानी संग्रह है। दूसरा कहानी संग्रह पहचान तथा अन्य कहानियां शीर्षक से प्रकाशित हुआ। वारिस तथा अन्य कहानियां शीर्षक से उनका तीसरा कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। अब उन्होंने कुछ एक निबंध भी लिखे, तो उन निबंध संग्रहों के शीर्षक हैं परिवेश, सबसे पहला निबंध संग्रह। ये रचना बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो आपको इसे भूलना नहीं है। बकलम खुद उनका एक निबंध संग्रह है। एकत्र शीर्षक से उनकी सभी जितनी भी असंकलित और अप्रकाशित रचनाएं हैं, उन सभी रचनाओं को एकत्र शीर्षक से संकलित किया गया। उन्होंने एक यात्रा वृत्त भी लिखा, इसके विषय में भी बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। आखिरी चट्टान तक, ये मोहन राकेश का यात्रा वृत्त है। किस विधा की रचना है ये पूछा जाता है, या निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा वृत्त नहीं है, उसमें भी ये इसकी चर्चा होती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी बकलम खुद उनके लेखों का, निबंधों का संग्रह है, और आखिरी चट्टान तक उनका एक यात्रा वृत्त संग्रह है। मोहन राकेश ने मोहन राकेश की डायरी के नाम से एक डायरी भी लिखी, और उनकी दो अनुदित कृतियां भी हैं, मृच्छकटिकम और शाकुंतलम। शाकुंतलम कालिदास का द्वारा रचित संस्कृत का नाटक है, और मृच्छकटिकम शूद्रक एक नाटककार हुए हैं संस्कृत में, उनके द्वारा रचित नाटक है। और इनकी दोनों ही संस्कृत के नाटकों की रचना, ये कालिदास की कृति है। दोनों ही नाटकों की रचना किसके द्वारा की गई? मोहन राकेश के। रचना नहीं, अनुवाद मोहन राकेश के द्वारा किया गया। रचनाकार मृच्छकटिकम के हैं शूद्रक, और शाकुंतलम यानी अभिज्ञान शाकुंतलम इसका पूरा नाम है, उसके रचयिता हैं कालिदास। दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, और इस सत्र में हमने मोहन राकेश, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियां हिंदी साहित्य जगत को दी हैं, उसे समृद्ध किया है, उनके जीवन और उनके कृति परिचय के विषय में जाना। अगले सत्र में हम अपने पाठ्यक्रम में प्रस्तावित नाटक, जो कि मोहन राकेश की ही कृति है, आषाढ़ का एक दिन, उसकी चर्चा शुरू करेंगे। तब तक के लिए प्रतीक्षा करिए और अपनी पढ़ाई में जुटे रहिए। नमस्कार।